नमस्ते साथियों। 2 जून से 15 जून तक के लिए विद्यालयों में गतिविधियां की जानी है। इस संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है। और साथियों, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, इस वीडियो के माध्यम से बहुत संक्षेप में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यह पत्र है जिसकी की विषय वस्तु है शिक्षा पर G20 कार्य समूह की चौथी बैठक अंतर्गत FLN पर जन भागीदारी पखवाड़े के आयोजन बाबत। यानी पूरे एक पखवाड़ा तक जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जानी है और इसमें पूरा विवरण दिया गया है। यह पत्र 2 जून का है और इसमें जो जानकारी दी गई है इसको जान लेते हैं। कहा गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा जून 19 से 22 के मध्य पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जाने वाली G20 कार्य समूह की बैठक के पूर्व मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसे कि संक्षेप में FLN कहा जाता है, पर केंद्रित जन भागीदारी पखवाड़े का आयोजन शाला स्तर पर किया जाना है। अब जन भागीदारी पखवाड़ा किस तरह से मनाना है उसके बारे में पूरा विस्तार के साथ विवरण दिया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इस संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अब कौन कौन सी कार्यवाही करनी है यहाँ बिंदुवार जानकारी दी गई है। पहले बिंदु में कहा गया है कि 2 जून से 15 जून के मध्य शाला स्तर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों हेतु कैलेंडर परिशिष्ट अ पर संलग्न है। यहाँ ये पत्र जो है इसमें परिशिष्ट अ संलग्न किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ये परिशिष्ट अ, इसमें सारी गतिविधियां संलग्न की गई हैं। ये इसमें कहा गया पत्र में। ठीक है, प्रदेश की प्रत्येक शाला में उपर्युक्त कैलेंडर अनुसार वर्णित 7 कार्यक्रमों में से न्यूनतम 1 कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर जो परिशिष्ट अ दिया गया है जिसमें जो गतिविधियां दी गई हैं ये तो मिला के 7 गतिविधियां दी गई हैं। यहाँ पर 3 और इसके बैक साइड में 4, इस तरह से कुल 7 गतिविधियां हैं। तो इन 7 गतिविधियों में कम से कम 1 गतिविधि करना आवश्यक है, ऐसा कहा गया है। और दूसरे बिंदु में कहा गया है कि प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रारंभ परिशिष्ट ब पर संलग्न बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी FLN शपथ के वाचन के साथ हो। यहाँ पर देखिएगा ये परिशिष्ट ब दिया गया है और यहाँ पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित शपथ दी गई है। ठीक है, तो इस शपथ के वाचन के पश्चात ही प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा कहा है। प्रतिदिन इस शपथ पहले होगी, इसके बाद कार्य का प्रारंभ होगा, गतिविधि का प्रारंभ होगा। तीसरा बिंदु यह है कि कार्यक्रम के संचालन के दौरान प्रयास करें कि बैकग्राउंड में निपुण भारत G20 व 75वें अमृत महोत्सव के लोगो युक्त बैनर लगा हुआ हो। यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैनर भी लगाने को कहा गया है, तो जिसमें बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड क्या हो, निपुण भारत G20, ठीक है, या 75वें अमृत महोत्सव के लोगों से युक्त होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 14 बिंदु है कि शालाओं को प्रदान किए गए निपुण भारत के लक्ष्यों के पोस्टर, ठीक है, भी प्रदर्शित किए जाए। यानी निपुण भारत से संबंधित जो उसके लक्ष्य है, उसके जो पोस्टर्स है, उन पोस्टर्स का भी इन गतिविधियों में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको प्रस्तुत करना होगा। अगला बिंदु है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षक साथी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाली शालाओं में परिशिष्ट अ की समस्त 7 गतिविधियां आवश्यक रूप से संचालित हों। अर्थात जन शिक्षा केंद्र की प्रत्येक शाला में कोई एक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से कराया जाए, किंतु हर जन शिक्षा केंद्र में किसी न किसी शाला में सभी कार्यक्रम किए जाने का प्रयास करें। आशा यह है कि जैसा कि ये जो 7 गतिविधियां दी गई हैं, इन 7 गतिविधियों में से प्रत्येक शाला में कम से कम 1 गतिविधि की जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। अभी हम गतिविधियों को फिर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, किंतु जन शिक्षा केंद्र स्तर पर हम देखें तो प्रत्येक शाला में मतलब जो हर प्रकार की गतिविधि वो होना चाहिए। और जन शिक्षा केंद्र की कोई एक शाला तो ऐसी होनी चाहिए जहां पर 7 गतिविधियां
हो सके। ठीक है, आगे जो बिंदु है वो यहाँ पर कहा गया 6वां बिंदु में कि प्रत्येक दिवस अर्थात जो 2 जून से 15 जून के मध्य जन शिक्षक न्यूनतम 1 साल के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ठीक है, यानी प्रतिदिन जन शिक्षकों को 1 साल के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। 7वां बिंदु है प्रत्येक दिवस टीपीसी बीआरसीसी किन्हीं 2 शालाओं के कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, ऐसा कहा गया है। 8वां बिंदु है कि समस्त जन शिक्षक प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम के न्यूनतम 2 फोटो एवं 1 वीडियो अधिकतम 1 मिनट का, ठीक है, आवश्यक रूप से अपने जिले के मेल पर अथवा जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में दोपहर 4 बजे तक भेजें। समस्त बीआरसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ जन शिक्षकों द्वारा फोटो एवं वीडियो जिले को मेल और व्हाट्सएप कर दिए हैं, मेल या व्हाट्सएप कर दिए गए हैं। ठीक है, ये 8वें बिंदु में कहा है। 9वां बिंदु यह है कि जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक का दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन प्राप्त फोटोग्राफ्स में से 10 अच्छे फोटो व 2 वीडियो राज्य द्वारा जिला के मेल पर उपलब्ध कराई जा रही गूगल फॉर्म की लिंक पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये 9 बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है कि उक्त अनुसार इस जन पखवाड़े के अवसर का लाभ उठाते हुए FLN संबंधी जागरूकता अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, इस दिशा निर्देश का क्या उद्देश्य है? इस दिशा निर्देश का उद्देश्य है जो फंडामेंटल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी अर्थात FLN जो है, ठीक है, जैसा कि इसका हिंदी में नाम हमने आपको प्रारंभ में बताया, ठीक है, मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसका जमकर प्रचार प्रसार हो, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि बच्चों का अब अध्ययन अध्यापन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो परिशिष्ट अ दिया गया है, ये परिशिष्ट अ में गतिविधियां दी गई हैं। मैं आपको एक एक गतिविधि के बारे में बता देता हूं। 2 एवं 3 जून को जो गतिविधि की जानी है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पर डोर टू डोर जागरूकता अभियान का आयोजन होगा, अर्थात FLN मिशन और इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे विद्या प्रवेश, ठीक है, कार्य पुस्तिकाएं, गतिविधि आधारित शिक्षा, TLM पुस्तकालय आदि के बारे में जनता को बताना, ठीक है, जन समुदाय के बीच में इनको रखना, इनका प्रस्तुतिकरण करना, ये गतिविधि है। और इसमें सहभागिता शिक्षकों को, HM को, SMC सदस्यों और माता पिता को करनी है। ठीक है, तो ये 2 और 3 जून की गतिविधियां हैं। आइए अब हम जानते हैं 4 एवं 5 जून की गतिविधियां कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो गतिविधियां हैं, खुशी से सीखने का दिन मेरे गांव में, खुशी से सीखने का दिन मेरे गांव में, ये शीर्षक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होगा कि माता पिता शिक्षक द्वारा आसपास के क्षेत्र में, स्कूल के बाहर, ठीक है, छात्रों के साथ निम्नलिखित गतिविधियों में से कम 1 का संचालन किया जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां दी गई, उनमें से कोई एक गतिविधि का संचालन होना है। तो 4 और 5 जून के लिए क्या क्या है? आओ जाने अपने परिवेश को, आओ जाने अपने परिवेश को, बच्चों के साथ स्कूल के परिवेश के भ्रमण और चर्चा, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, खेती और स्थानीय हुनर। ठीक है, तो इस पर बच्चों को जानकारी देना, भ्रमण कराना, ये हो सकता है। अगली गतिविधि ये हो सकती है कि आओ जाने हमारी सहयोगी संस्थाओं को। अब हमारी सहयोगी संस्थाएं क्या क्या हो सकती है? पोस्ट ऑफिस, बैंक, ठीक है, पुलिस थाना, पंचायत आदि का भ्रमण, ये 2। तीसरा, आओ जाने हमारे पड़ोस को, अपने गांव के आसपास के गांवों मोहल्लों के बारे में चर्चा कर, ये तीसरी गतिविधि। चौथी है, आओ सवारे प्रकृति को, इसके अंतर्गत नदी तालाब की साफ सफाई, ठीक है, इस पर चर्चा करना और कार्यक्रम भी आयोजित करना। अगला है हमारे आसपास के पक्षी, यानी जो सुबह जल्दी आसपास पक्षी दर्शन की गतिविधि, यानी सुबह सुबह जब सवेरा होता है तो बहुत सारे पक्षी उड़ करके दाना चुगने के लिए एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, तो उस समय इनको दर्शन कराना, ठीक है, या उनको देखना।
देखे गए पक्षियों की सूची बनवाना, ठीक है, जिन पक्षियों को देखा है उनके व्यवहार और खान पान के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करना। तो ये कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ 5 गतिविधियां दी गई हैं। 5 गतिविधियों में से कम एक गतिविधि 4 से 5 जून को करना है, जिसमें छात्र, शिक्षक, माता पिता और समुदाय सम्मिलित होगा। ठीक है, 6 और 7 जून की जो गतिविधि है वो कौन कौन सी है? इसमें जो शीर्षक दिया गया है कि FLN पर SMC या माता पिता का उन्मुखीकरण, यानी किसी चौपाल अथवा, यहां देखिएगा आगे कहा गया है सामुदायिक भवन में। ठीक है, तो ये जो गतिविधि है कब होनी है? 6 और 7 जून को। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन होंगे? SMC के सदस्य होंगे, ग्रेड 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षक, यानी कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो सम्मिलित होंगे, और माता पिता। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि माता पिता और जनप्रतिनिधियों को FLN मिशन में उनकी भूमिका और समग्र स्कूल विकास प्रक्रिया का समर्थन करने के बारे में संदेश। आशा क्या है कि जो FLN मिशन है, जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, तो इसके अंतर्गत जो है उसमें उसकी क्या भूमिका है, ठीक है, और स्कूल का समग्र विकास कैसे होगा इस संबंध में जानकारी देना है। और फिर हम बात करें 8 और 9 जून की गतिविधियों के लिए, तो इसका जो शीर्षक दिया है कि समर कैंप की गतिविधि। अब समर कैंप अभी लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी जो गतिविधियों को कराना है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? चित्रकला, ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाना, कहानी वाचन एवं कहानी सुनाना, स्थानीय लोक कला, गीत गायन, फिर खो खो, कबड्डी जैसे पारंपरिक स्थानीय खेल, नृत्य, संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधि, बाल मेला। तो इन गतिविधियों में G20 एवं FLN जागरूकता को सम्मिलित किया जाए। तो ये समर कैंप की गतिविधियां हैं, ठीक है, और इसमें शामिल होंगे शिक्षक, छात्र, स्वयंसेवक और NGO, ये शामिल हो जाएंगे। 10 और 11 जून की जो गतिविधि है वो क्या क्या होंगी? समुदाय के बुजुर्गों द्वारा कहानी सुनाना, ठीक है, किसी चौपाल अथवा सामुदायिक भवन में ग्राम के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना। इसमें सम्मिलित कौन कौन होंगे? बुजुर्ग होंगे, छात्र होंगे और शिक्षक सम्मिलित होंगे। तो ये 10 और 11 जून की गतिविधि होगी, ठीक है। फिर 12 और 13 जून की जो गतिविधि है वो क्या होगी? शाला प्रवेश तैयारी हेतु गतिविधियां। शाला प्रवेश हेतु गतिविधियां, इसका शीर्षक दिया है समुदाय के सहयोग से। इसके अंतर्गत FLN थीम पर तैयार की गई चित्रकला, पेंटिंग का प्रदर्शन करना, प्रिंट रिच क्लासरूम तैयार करना, ठीक है, इन्हें प्रिंट समृद्ध जो कक्षा है उसको तैयार करना, ये इसके अंतर्गत आएगा। और इसमें सम्मिलित होंगे शिक्षक, सामुदायिक संरक्षक, भूतपूर्व छात्र और माता पिता। तो ये 12 और 13 जून की गतिविधियां हैं। आगे हम बात करें 14 और 15 जून की, अर्थात इस पखवाड़े के अंतिम दिवसों की जो गतिविधि है वो क्या होगी? FLN का महत्व प्रतिपादित करने हेतु जन चौपाल नुक्कड़ नाटक। FLN जो है कितना महत्वपूर्ण है, ठीक, इसका क्या महत्व है, बच्चों के अंदर कौन सी दक्षता आएगी, इन सब बातों को प्रस्तुत करने के लिए चौपाल करना या नुक्कड़ नाटक करना। इसमें जो सम्मिलित होंगे कौन कौन? ग्राम प्रधान, यानी ग्राम के सरपंच हो सकते, जो ग्राम के मुखिया हैं वो होंगे, शिक्षक, छात्र, स्वयंसेवक, NGO भागीदार, ठीक है। तो ये 14 और 15 जून की गतिविधि होगी। तो ये मैंने परिशिष्ट 1 में जो 7 गतिविधियां दी गई हैं, इन 7 के बारे में तिथिवार बताने का प्रयास किया कि कब हमको कौन सी गतिविधि करना है, ठीक है। और यहाँ पर परिशिष्ट बापक जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के अंतर्गत शपथ दिया गया है, ठीक है, इस शपथ को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या ये जो पत्र है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो शपथ अंत में दी गई है उसका प्रतिदिवस की गतिविधि प्रारंभ के पहले वाचन करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस महत्वपूर्ण पत्र अर्थात 2 जून से
15 जून यानी इस पखवाड़े की गतिविधियों के बारे में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।